साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। कई साथी जो हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, पात्रता परीक्षा, और इसके बाद में चयन परीक्षा भी होगी। तो साथियों, जो आप तैयारी करो तो दोनों को लेकर चलना है। आपके पास में पात्रता परीक्षा का भी सिलेबस होगा और चयन परीक्षा का भी सिलेबस होगा। सेम सिलेबस रहना है, लगभग लगभग कोई चेंज नहीं होना है। अभी तक तो ये है। तो अगर सिलेबस यही रहा और तो आपके पास में चयन परीक्षा, पिछली बार तो क्या था कि दोनों चीज़ें जल्दीबाजी में हुई थी। पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम डेट आई, 2 महीने के अंदर पात्रता परीक्षा करवा दी थी। तो कैंडिडेट को समय कम मिल पाया था पात्रता परीक्षा की प्रिपरेशन करवाने के लिए। मैंने बहुत कम समय में जो है तैयारी करवाई थी। और जो चयन परीक्षा, उसमें भी यही हुआ कि 2 महीने पहले, 3 महीने पहले जो है सिलेबस डाल दिया अलग से, और थोड़ा चेंज था, है ना, पात्रता परीक्षा से। तो उस टाइम पर तो समय कम मिल पाया था। लेकिन अब जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देंगे दिसंबर में देंगे, और उसके बाद में मार्च अप्रैल में होगी सही चयन परीक्षा, तो उसकी एग्ज़ाम देंगे, तो आपके पास में सिलेबस है, तो तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो जो सिलेबस है, पेपर का लेवल तो रहता है, जो पात्रता परीक्षा में था लेवल इतना नहीं था, लेकिन जो चयन परीक्षा में था उसका लेवल अच्छा था। उसमें अच्छी प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि करी तो उनका सिलेक्शन हुआ था। और चयन परीक्षा का तो, पात्रता परीक्षा में तो आपको क्वालिफाई होना है, लेकिन चयन परीक्षा में सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन किसका होगा? जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे वो सिलेक्शन लेगा, जो मेरिट में आएगा वो सिलेक्शन लेगा। तो यहाँ पर ये नहीं कि पासिंग मार्क्स लाने हैं चयन परीक्षा में। चयन परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेना है तो 1 साल की मेहनत तो चाहिए। तो 1 साल अच्छे से मेहनत कर लीजिए। सब्जेक्ट है आपके जीवन भर काम आएगा। सब्जेक्ट से यारी कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो ये जो अभी अगर बात करें, तो पूरा पूरा जो पात्रता परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो कॉपी पेस्ट कर रखा है 11वीं-12वीं के सिलेबस से। अगर आपकी 11वीं-12वीं की केमिस्ट्री अच्छी है, कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो आप जो पात्रता परीक्षा जो है आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो जो इसमें जो है 11वीं-12वीं के ही टॉपिक हैं, बस थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ेगा आपको। तो सेम टू सेम होगा वही पहली यूनिट 11वीं की। ओके, द्रव्य की अवस्थाएं 11वीं में, परमाणु संरचना, साम्यावस्था, सतह रसायन, रासायनिक बल गतिकी, ये 12वीं में है। ये रेडॉक्स रिएक्शन, विद्युत रसायन, ये 12वीं में है। ये रेडॉक्स रिएक्शन 11वीं में है। विलियन 12वीं में है। केमिकल बॉन्डिंग 11वीं में पढ़ते हैं। उष्मागतिकी है। ओके, तत्वों का वर्गीकरण, हाइड्रोजन्स, एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है, अभी तो हटा दिए ये, पहले 11वीं में थे। तो एस ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, उप सहसंयोजी यौगिक, कार्बधातुक यौगिक, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, बहुलक, जैव अणु, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, दैनिक जीवन में रसायन। ओके, तो ये जो है हिंदी वर्जन हो गया है, नीचे इंग्लिश में भी दे रखा है इसका पूरा, ये है। तो जो सिलेबस है वो सिंपल सिलेबस है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ओके, रिवीजन चाहिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो पता चलता है कि पात्रता परीक्षा में जो है वो क्वालिफाई होने से रह गए। बहुत सारे कैंडिडेट पात्रता परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो चयन परीक्षा कैसे देंगे? तो अच्छे से तैयारी करें पात्रता परीक्षा की। जो साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, पात्रता परीक्षा, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। और चयन परीक्षा में लगभग जो है मेरे जो जुड़े थे हमसे, ओके, हमसे यारी करी थी, दोस्ती करी थी, वो जो कैंडिडेट जो है 25 लोगों का सिलेक्शन हुआ था लगभग। 25 कैंडिडेट जो है अभी जॉब कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की जॉब कर रहे हैं। अब उनमें से कुछ के नाम मैं बता देता हूँ। अब देखो, अगर आप मेरिट लिस्ट देखना, जो चयन परीक्षा की मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 22, 23, 24 रैंक लगातार हमारी थी। एक 18वीं रैंक थी। 18वीं रैंक जिसकी आई थी उसका नाम बताता हूँ, उसका एड्रेस भी बताता हूँ कहाँ पर उन्होंने ज्वाइनिंग ली। 18वीं रैंक जो आई थी एक महेंद्र तिवारी की आई थी, महेंद्र तिवारी। और अभी जो ये जॉब जो कर रहे हैं, ये विदिशा के रहने वाले हैं, अभी जॉब कर रहे हैं ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पीपलधर, ब्लॉक नाथेरन लिख रखा है, वो विदिशा में ही है। मतलब विदिशा में ही इनकी पोस्टिंग हो गई। विदिशा के रहने वाले, विदिशा में पोस्टिंग हुई। 18वीं रैंक आई थी इनकी। ये चयन परीक्षा में इनको हमने गाइड किया था, पढ़ाया था, ठीक है, इन्होंने कोर्स लिया था। कुछ कैंडिडेट की और नाम बताता हूँ। एक कैंडिडेट है कोमल धाकड़,
ये रहने वाले ग्वालियर के, ठीक है, ग्वालियर के रहने वाले हैं और इनकी पोस्टिंग भी CM राइस अम्बाह, ब्लॉक अम्बाह मुरैना में हुई इनकी। कौन है ये? कोमल धाकड़ की। कोमल धाकड़ की पोस्टिंग मुरैना में पोस्टिंग है इनकी। इनकी स्कूल का नाम भी बताया मैंने आपको। एक कैंडिडेट है साहब शिखर मकवाना, नीमच ज़िले में, हमारे ज़िले में ही है। तो शिखर मकवाना एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल नीमच में अभी पदस्थ हैं। ओके, इन्होंने चयन परीक्षा के लिए हमने गाइड किया था। एक है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, इनकी 23 रैंक बनी थी इसमें चयन परीक्षा में, और ये मुरैना में इनकी पोस्टिंग है अभी। ओके, एक्सीलेंस मुरैना में भी पदस्थ हैं मुकेश कुमार। फिर बात करें हम जो हैं और भी कैंडिडेट हैं, आत्मप्रकाश तिवारी। आत्मप्रकाश तिवारी ये यूपी के रहने वाले हैं और इनकी पोस्टिंग अभी सतना में है। ओके, CM राइस गवर्नमेंट एक्सीलेंस, गवर्नमेंट एक्सीलेंस में है इनकी पोस्टिंग। तो ये जो है कुछ कैंडिडेट हैं, वो सर और भी कैंडिडेट हैं, इनका नाम कभी लिस्ट बनाएंगे, सभी बताएंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये कैंडिडेट जो चयन परीक्षा में सिलेक्ट हुए थे, ये अभी जॉब कर रहे हैं। अच्छी मेहनत करी इन्होंने, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो मैंने कंटेंट दिया होगा पूरा कंप्लीट किया होगा, टेस्ट कंप्लीट किए होंगे, तभी जो है सिलेक्शन ले पाए। इनकी मेहनत है, हमने सिर्फ इनको गाइड किया था। ये नहीं कह सकते कि हमारी पूरी मेहनत हमारे कारण से हुई। इनकी मेहनत, इन्होंने मेहनत करी, अच्छे से मेहनत करी और इन्होंने सिलेक्शन लिया। तो समय बार बार नहीं मिलता है, गवर्नमेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपटीशन है तो मेहनत करना पड़ेगी। और अभी से मेहनत कीजिएगा अच्छे से। मेरा जो कोर्स है वो आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन के लिंक और व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप चर्चा कर सकते हैं। और सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है कंप्लीट करना चालू कर दीजिए, अच्छे से सिलेबस करिएगा। तो ये तो है पात्रता परीक्षा का सिलेबस। ओके, तो एक चीज़ और है, मैंने जो अभी ये जो पूरा सिलेबस है, अभी आपको चयन परीक्षा का सिलेबस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पात्रता परीक्षा का ले लोगे। पात्रता परीक्षा में जो चयन परीक्षा का भी इंक्लूड हो जाएगा, दोनों सिलेबस आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। जो पात्रता परीक्षा पास है, साहब हमको तो चयन परीक्षा की तैयारी करना है, तो वो भी यही वाला सिलेबस कंप्लीट कर ले। इसमें और भी जैसे टाइम है अभी, तो अभी पूरे रिकॉर्डेड वीडियो हैं, PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी कि ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में वापस से जून महीने से वापस और एक्स्ट्रा कंटेंट भी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा वीडियो भी एप्लीकेशन पर अपलोड किए जाएंगे, तो और तैयारी हो जाएगी। टेस्ट के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, टेस्ट PDF भेजी जाएगी। टेस्ट को कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट जो है सॉल्व भी करवाया जाए, उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया जाए, तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और अच्छे से आप जो है तैयारी करें। ओके, तो ये तो है पात्रता परीक्षा के बारे में चर्चा करी अपनों ने। पात्रता परीक्षा का सिलेबस है MP शिक्षक पात्रता परीक्षा केमिकल साइंस का सिलेबस है। एक जो है बात करूँ मैं, ये सिलेबस जो है चयन परीक्षा का थोड़ा ये है। तो चयन परीक्षा में जो है थोड़ा लेवल दे दिया था इनमें, और चयन परीक्षा में जिन्होंने अच्छे लेवल से तैयारी करी थी उनका सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, सिलेक्शन हुआ था। तो कुछ टॉपिक तो सेम है, बेसिक चीज़ें भी आई थी चयन परीक्षा में, कुछ बेसिक क्वेश्चन आए थे, कुछ एडवांस क्वेश्चन आए थे। तो बेसिक भी करना जरूरी थी और एडवांस भी करना जरूरी था, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, मेरिट बनानी है, तो जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, बस सीधी बात। तो चयन परीक्षा का सिलेबस ये है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक उष्मागतिकी, विद्युत रसायन, रासायनिक बल गतिकी, विलियन। ओके, कुछ टॉपिक मिल रहे हैं, कुछ जो है एडवांस दे रखे इसमें। ठीक है, तो ये चयन परीक्षा का सिलेबस है। इसमें कुछ एडवांस सिलेबस है, BSc लेवल का दे दिया इसमें। तो ये चयन परीक्षा का सिलेबस और पात्रता परीक्षा दोनों का सिलेबस जो है आप एप्लीकेशन से लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और अभी से तैयारी करेगा तो फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप चाहे 3 महीने बाद जुड़ोगे तो भी फीस वही लगना है, अभी से जुड़ोगे तो वही फीस लगना है। तो जल्दी से जुड़ जाइए और तैयारी में जुड़ जाइए सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, जितना रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा सब्जेक्ट से तैयारी करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। ओके साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।